हाय गाइस। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छी हेल्थ में हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पोस्ट कोविड जो चैलेंजेस एक पेशेंट फेस करता है और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हेल्दी फूड और प्रॉपर हाइड्रेशन इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिमेंबर, रिकवरी फेज़ उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना डिजीज़ इट्सेल्फ। खाना कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स सबसे भरा हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ जंक फूड, शुगर और अल्कोहल कंजम्पशन से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। रिकवरी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ लिक्विड्स की इंटेक जितनी ज़्यादा रहे, जैसे वाटर, जूस, बटर मिल्क, उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। हाइड्रेशन इज़ द की ड्यूरिंग दिस रिकवरी टाइम। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो कि पोस्ट कोविड लोग फील करते हैं एंड दैट इज़ वीकनेस। बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है एंड पीपल फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू देयर एवरीडे एक्टिविटीज़ ऑल्सो। तो इस वीकनेस को कैसे टैकल किया जाए? सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, एक हेल्दी डाइट विच इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल योर मिनरल्स एंड वाइटामिन्स वो आपको लेनी चाहिए। उसके साथ साथ ऑब्वियसली जंक फूड अवॉइड करेंगे, बट थोड़ा सा प्रोटीन्स की जो इंटेक है आप उसको बढ़ा सकते हैं। मतलब कि अपने खाने में थोड़ा सा दाल का इंटेक, सोया का इंटेक या एग्स का इंटेक आप उसको बढ़ा सकते हैं। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं तो कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स इस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी सेल्स की रीजेनरेशन के लिए एंड ड्यूरिंग दिस टाइम आपके सेल्स की वेयरिंग एंड टेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है। So it is important to give your body extra bit of that protein during this recovery time. प्रोटीन्स के साथ साथ आपकी बॉडी को कुछ फैट्स भी चाहिए। ये फैट्स गुड फैट्स कहलाए जाते हैं जो कि आपको मिल सकते हैं नट्स से। जैसे कि एक मुट्ठी भर दिन में आमंड्स या वॉलनट्स ले सकते हैं, या फिर कुछ सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए। इनकी एक चम्मच आप अपनी दही में या सैलड के ऊपर या फ्रूट के ऊपर डालकर दिन में ले सकते हैं। ये चीज़ें आपकी रिकवरी में थोड़ी सी आपको स्ट्रेंथ देंगी बॉडी में एंड उस वीकनेस को टैकल करने में आपकी हेल्प करेंगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप वीक फील करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो रिकवर फास्ट होती है अगर उसको प्रॉपर रेस्ट मिले। सो रेस्ट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डोंट ट्राई टू ओवर इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ एट दिस टाइम। आपको जब मन करता है आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। एक छोटे छोटे नैप के शेड्यूल भी बना सकते हैं। एक टाइम पर अगर आपसे बहुत ज़्यादा डीप स्लीप नहीं ली जाती है तो कोशिश करिए दिन में 3 बार छोटे छोटे नैप से 40 मिनट्स या आधा घंटा इस तरह से आप सो लें, सो दैट रिकवरी रेट जो है आपकी बॉडी का वो फास्ट हो जाए। रिमेंबर, हमारी बॉडी जब स्लीप मोड में होती है तो वो जल्दी अपने आप को रिकवर कर पाती है। दूसरी जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम सारे कोविड पेशेंट्स फेस करते हैं और वो है लो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी होती है बिकॉज ऑफ द डिज़ीज़। तो इसको वापस से बिल्डअप करना इज़ अ टास्क। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन लेनी स्टार्ट कर दें। दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल सिट्रस फ्रूट्स एंड नींबू पानी, आप इंक्लूड कर सकते हैं विटामिन सी की टैबलेट्स 500 mg पर डे। एंड विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है, तो इन केस ये थोड़ा एक्सेस भी हो जाता है बॉडी में तो ये बॉडी से बाहर फ्लश आउट हो जाता है। सो देर इज़ नो टेंशन टू बी टेकन। इसके साथ साथ आप ले सकते हैं जिंक। जिंक हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी प्लस आपकी वीकनेस को भी ओवरकम करने के लिए। जिंक कितना लेना चाहिए, ये 50 mg से 200 mg के बीच में वेरी करता है। बट आई वुड सजेस्ट कि इसको लेने से पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि कितना आपकी डिज़ीज़ ने प्रोग्रेस किया था या कितना अफेक्ट किया था आपको बॉडी में एंड आपको इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, ये वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे बिकॉज़ ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। So excess of zinc is not recommended. So do consult your doctor. But yes, आप ये supplementation ले सकते हैं। थर्ड आई वुड से इज़ दैट विटामिन डी, इसको भी ज़रूर इनकॉर्पोरेट करिए बिकॉज विटामिन डी
का रिसर्च ने दिखाया है कि हमारी इम्यूनिटी के साथ बहुत ही बड़ा रोल है. So, a supplementation of vitamin D in sachet form, powdered form या capsule form, whatever, that can be taken. कितना लेना है, again, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर. डिपेंड्स अपॉन आपकी डिज़ीज़ की कितनी प्रोग्रेशन थी आपकी बॉडी पे, उसने कितना अफेक्ट किया है, एंड आपकी इम्यूनिटी पहले कैसी थी. सो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपको अभी ये कितना चाहिए. अश्वगंधा भी इस टाइम पे लेना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है. अश्वगंधा का एक नर्व्स पे रिलैक्सिंग असर देखा गया है, जो कि आपको स्ट्रेस से रिलीव करता है एंड साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है. अगला बहुत ही कॉमन सिम्टम या प्रॉब्लम जो कि पोस्ट कोविड ड्यूरिंग रिकवरी देखने को मिलता है, वो ये है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स या गैस्ट्रो या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं. ड्यूरिंग कोविड कुछ लोगों को लूज़ मोशंस एक्सपीरियंस होते हैं, जिस वजह से वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं. सो हाइड्रेशन इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है. ऑल्सो बहुत सी दवाइयाँ ऐसी चलती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, जिनका बॉडी पे एक हीटिंग इफ़ेक्ट होता है. सो इन सब चीज़ों से जो हमारा गट है, जो हमारा हेल्दी बैक्टीरिया है स्टमक में, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है. तो उसको वापस से हमें कैसे लेके आना है, उसके लिए हम प्रोबायोटिक ड्रिंक्स या प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. सबसे इजी प्रोबायोटिक चीज़ है हमारे पास, वो है हमारी कर्ड, हमारी लस्सी, हमारी छाछ, बटर मिल्क. आप ये ले सकते हैं. नहीं तो मार्केट में बहुत सी प्रोबायोटिक ड्रिंक्स भी अवेलेबल हैं, आप उनको भी ले सकते हैं. बट अपने गट का जो फ्लोरा है या बैक्टीरिया है, उसको वापस से रीप्लेनिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑल्सो ट्राई कि आपके बॉवल मूवमेंट्स जो हैं वो क्लियर होते रहें, मतलब कि आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ी की प्रॉब्लम ना रहे. सो ट्राई एंड गो टू द वॉशरूम एवरी डे. एंड अगर किसी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप एक लैक्सेटिव ले सकते हैं. नहीं तो अपनी डाइट को ही हाई फाइबर, मतलब जितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिच बनाएंगे, उतना आपको जो है ये बैक्टीरिया भी आपको मिलेगा, प्लस आपका जो गट है वो भी हेल्दी रहेगा. बहुत से लोग जो कि हॉस्पिटलाइज़ होते हैं, उनके मुंह में कभी कभी देखने को मिलता है कि अल्सर्स हो जाते हैं. ये इस वजह से भी होता है कि अगर वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पे हैं तो ऑक्सीजन की पाइप्स वगैरह के वजह से, या फिर कभी कभी ये जो हीटिंग इफ़ेक्ट है, जैसे मैंने कहा स्टेरॉयडल मेडिसिन्स का या बाकी दवाइयों का, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में बहुत सी हीट हो जाती है एंड दैट कैन लीड टू अल्सर्स इन द माउथ. तो अगर मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा छाले हैं या छोटे छोटे छाले भी हैं, तो खाना हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट हो जाता है. रिकवरी फ़ेज़ में इसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाइट इस टाइम पे हमारी बहुत एक की रोल प्ले करती है रिकवरी में. सो इस टाइम पे अगर आपके मुंह में छाले हैं तो आप ब्लैंड डाइट लीजिए, मिर्च मसाले कम लीजिए, थोड़ा सा सॉफ्ट फूड खाइए, जैसे कि खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, या मिल्क बेस्ड चीज़ें, मिल्क बेस्ड सूजी या मिल्क बेस्ड सेवियाँ, कस्टर्ड, ये चीज़ें आप ले सकते हैं. थोड़े से शेक्स आप ले सकते हैं, फ्रूट शेक्स ले सकते हैं. प्लस उसके अंदर, जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रोटीन सप्लीमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, सो दैट आपकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की प्रोटीन्स की, वो पूरी रहे. ऐसे में आप एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन की भी हेल्प ले सकते हैं. पोस्ट कोविड लोग स्ट्रेस या डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा फेस करते हैं. ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज होके आते हैं, अपने आसपास बहुत सी चीज़ों को महसूस करके आते हैं, या फिर अगर वो घर में भी आइसोलेशन में हैं, तो एक किस्म का डर जो है वो मन में बैठ जाता है. सो ये स्ट्रेस डिप्रेशन होना बहुत ही नॉर्मल है, बट इससे फ़ाइट करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी. कैसे हम इस टाइम पे पॉजिटिव रह सकते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं. उसमें से कुछ टिप्स ले सकते हैं. एंड थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा प्रेयर करिए, या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करिए. ये सब आपके नर्व्स को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा एंड आपकी मदद करेगा इस डिप्रेशन को फेस करने में.
मैं अपनी उस वीडियो का लिंक नीचे छोड़ दूँगी, आप उसको देखिए। उसमें से कुछ टिप्स आप ले सकते हैं, कुछ पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस ले सकते हैं एंड उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ लोग ब्रेथलेसनेस भी फ़ील करते हैं ड्यूरिंग दिस रिकवरी टाइम, स्पेशली जिन लोगों को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रही होती है ड्यूरिंग द डिज़ीज़। वो अगर रिकवरी फ़ेज़ में थोड़ा अपने आप को एक्सर्ट कर लेते हैं या किसी दिन बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं उनको ब्रेथलेसनेस फ़ील होने लगती है। सो ऐसे टाइम पे आप कोशिश करिए कुछ योगा, कुछ प्राणायाम, कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करते रहिए, सो दैट आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। ये डिज़ीज़, क्योंकि हम सबको पता है ये लंग्स को बहुत अफ़ेक्ट करता है, तो अपने लंग्स को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है और उसको बनाने का तरीका सबसे ईज़ी और सबसे सेफ़ है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ और प्राणायाम के थ्रू। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट अगर आप इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपकी जो रिकवरी है वो और फ़ास्ट हो सकती है एंड थोड़ी-सी स्मूथ भी बन सकती है। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हों, ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ।